मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं एकदम से बढ़िया हूँ। मैंने सोचा आज की अपने रूम की सफाई कर लूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मुझे काम करते हुए। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अपने रूम की सफाई से। देखो इतने सारे कपड़े हो रखे हैं बेबी के। तो ब्लैंकेट को रख दिया मैंने साइड में और ये सारे बेबीज के कपड़े उठा के मैं साइड में रख दूंगी क्योंकि मुझे बेड खाली करनी थी। तो बेड को मैं पहले बेडशीट से चेंज तो नहीं करूंगी, मैं चेंज तो नहीं किया मैंने। इसको मैं अच्छे से झाड़ के अच्छे से बिछा दूंगी क्योंकि ये मैली नहीं हो रखी थी, अभी ठीक थी। तो आजकल सर्दी बहुत हो रखी है दोस्तों, तो मैंने इसको बिछा दिया। आजकल ठंड बहुत है तो इसको वार्म बेडशीट ही बिछा दी मैंने। तो अच्छे से बिछा दूंगी इसी को ही। तो एक तो बच्चों का घर है, जितना करो कम ही लगता है। तो मैंने पिलो को भी रख दिया है अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, मैंने ब्लैंकेट की तह भी लगवा दी थी और इन कपड़ों की देखो यहाँ पे इतने सारे पड़े हैं, इन कपड़ों की तह लगवाऊंगी मैं अभी खुद से। तो देखिए दोस्तों, मैंने बेबी को सुलाई थी झूले के अंदर। वैसे मैं झूले में सुलाती नहीं हूँ बेबी को। तो मैं बेडशीट तैयार कर रही हूँ बेबी के लिए। बेबी को मैं बेड पे सुला दूंगी अब, क्योंकि मैंने पहले बेड चेंज करना सोचा था पर मैंने चेंज किया नहीं, वही बिछा दिया था। तभी मैंने बेबी को झूले में सुलाया। वैसे मैं कम ही सुलाती हूँ झूले में क्योंकि आजकल ठंड बहुत हो रखी है, तो झूले में कम सुलाती हूँ ताकि बच्चे बीमार ना हो जाए। तो वो इन सब कपड़ों की तह लगा दूंगी मैं पहले। तो अभी बच्ची सो ही रही थी तो मैं उसको जगाऊंगी नहीं। अगर उसको बेड पे लाऊंगी तो वो जाग जाएगी, तो उसको फुल टाइम देना पड़ेगा, मुझे ये काम रह जाएंगे। तो पहले मैं इन सब काम को कर देती हूँ। देखिए इतने सारे कपड़े हैं, तह मार मार के खत्म ही नहीं होते। वैसे ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। मेरा बेटा आएगा और इन सब कपड़ों की ऐसी की तैसी कर देता है, वो अरे से परे से इधर उधर। तो बच्चों के घर में ऐसे ही होता है दोस्तों, जितना करो कम ही लगता है साफ सुथरा, जितना भी रखो आप। तो मैं तो कुछ नहीं बोलती हूँ बच्चों को, क्योंकि बचपन होता है एक बार, बचपन वापस लौट के नहीं आता भाई। क्योंकि हम ये सब काम तो और समेट सकते हैं सारी चीज़ों को, तो बचपन को नहीं। तो देखिए मैं भी कर रही हूँ क्योंकि आज वैसे भी मेरे को बहुत टाइम हो गए थे काम किए हुए, क्योंकि मुझे हो गए हैं डिलीवरी के बाद 2 मंथ 12 डेज हो गए हैं आज मुझे। तो वैसे तो इतना काम होता नहीं है घर में, मम्मी सारा काम कर देते तो मुझे रेस्ट ही होता है दिन में। तो सिर्फ अपनी बेबी को ही संभालनी पड़ती है मुझे। तो मैंने सोचा आज कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो इतना कर रही हूँ, इतना भी मेरे लिए आज तो बहुत लग रहा है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम में ना अब स्टार्ट हो रही हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा काम कर लेती हूँ अपनी डेली रूटीन में, थोड़ा थोड़ा काम ऐड कर लेती हूँ क्योंकि अपने लिए भी ठीक है और सेहत के लिए भी ठीक है, अपना भी टाइम पास हो जाएगा और सब बढ़िया है। ठीक से काम भी होता रहेगा अपना धीरे धीरे। देखिए मैं तह लगा रही हूँ अपने बेबी के कपड़ों में। तह लग चुका है फाइनली कपड़ों में। अब मैं पिल्लो को ढंग से रखती हूँ क्योंकि पिल्लो के साइड में ही रखना है मुझे बेबी के कपड़े, बेड के साइड में कोने में, क्योंकि बेबी के कपड़े होते हैं उसी टाइम चाहिए मुझे। तो देखिए दोस्तों, लग चुकी है तह कपड़ों में। और तह लगने के बाद मैं इसको रखती हूँ बेड के कोने में, क्योंकि सामने ही ठीक रहता है बेबी के कपड़े, जब ज़रूरत पड़े तो आसानी से ले सकूँ मैं। तो मैंने रख दिया कपड़े। अब मैं करती हूँ बेबी को, देखती हूँ मैं सोई है कि जागी है झूले में। तो वो सोई है तो मैं उसको लेके आती हूँ। अब मैंने बेबी को सुला देना है बेडशीट पे, अपने बेड पे सुला देना मैंने इसको अच्छे से। और जल्दी जल्दी ब्लैंकेट ओढ़ दूंगी, नहीं तो बीमार हो जाएगी। सर्दी बहुत है, गर्म होके रहना चाहिए और गर्म रखो बच्चों को भी। तो मुझे लग रहा था कि ये उड़ गई है शायद मेरी आवाज़ सुन के, मेरी छेड़ सुन के। तो मैंने उसको थपथपाया और वैसे ही सो गई मेरी प्रिंसेस। देखो कितनी प्यारी लग रही है, लव यू प्रिंसेस। फिर सो गई वो। फिर मैं बैठ जाती हूँ सोफे पे। हस्बैंड जी आए थे छुट्टियों को, तो उन्होंने भी कपड़े रखे थे, ऐसे उनकी तह मार दी मैंने। जितना हो पाता है मेरे से उतना कर रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा करके। और जैसे तैसे मैं इन सब कपड़ों की तह लगा दी थी मैंने इन कपड़ों की। तो देखिए दोस्तों, मैंने सोचा उनको भी आसानी हो जाएगी लेने में। तो इन सबको तय करके मैं रख देती हूँ एक साइड में। तो देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं। तो मैं रूम में अरे परे जा रही थी, तो मैंने स्टार्ट किया। झाड़ू मारना था मुझे, पर मैं झाड़ू
के लिए गई नहीं, तो मेरे को समझ नहीं आया कि कहाँ से करूँ। सारे कपड़े इधर उधर हो रखे थे, जो कपड़े मुझे नहीं चाहिए मैं अब उसको लेके स्टोर रूम की तरफ चली गई। तो वहाँ अब देखिए दोस्तों, मैं आ गई अंदर, कपड़े रख के अंदर आ गई हूँ मैं। तो अब मैं मैट्स बाहर कर दूंगी क्योंकि मुझे झाड़ू मारने में आसानी होगी। मैंने सोचा सारे मैट्स को मैं बाहर निकाल के रख देती हूँ, और जितने भी सामान अंदर जग वगैरह गिलास वगैरह थे वो मैंने बाहर कर दिया, और बेबीज़ की खिलौनों पे उठा के साइड कर दिया। अब मैं सोफे की कवर भी ठीक करने लगी थी, तो मैंने मैट्स सारे निकाल के साइड रख दिया। अब मैं झाड़ू ढूंढ रही थी, मुझे झाड़ू मिला नहीं क्योंकि झाड़ू रखा होगा ऊपर रूम में। तो मैं लाती हूँ दोस्तों झाड़ू। देखिए दोस्तों, अब मैं आगे झाड़ू लेके अब मैं झाड़ू मारना स्टार्ट कर रही हूँ अपने रूम में। देखो यहाँ पे इतना अंधेरा लग रहा है क्योंकि ना लाइट ऑफ रखी थी मैंने रूम के, और पर्दे सारे लगा रखे थे, तभी इस साइड का पार्ट अंधेरा दिख रहा है। देखिए दोस्तों, इस साइड का अब थोड़ा रोशनी है क्योंकि इस साइड मैंने लाइट ऑन कर दी थी, और मैंने सोफे के कवर्स ठीक कर दिए यहाँ पे। देखिए अब मैं यहाँ पे भी झाड़ू लगाऊंगी। मुझे तो चक्कर ही आ रहा था, बस मैंने अपने रूम की ही मारी और नहीं। तो देखिए फाइनली इतना सारा कूड़ा डस्ट, भगवान कहाँ से आते होंगे इतने डस्ट। रोज डेली रूटीन में झाड़ू डलता ही है, तब भी इतने डस्ट आ जाते हैं, पूछो नहीं कहाँ से आते हैं, कहाँ छुपे होते हैं ये। तो देखिए फाइनली मैं अपना मैट बिछा रही हूँ, रूम में सफाई होगी तो कितना प्यारा लग रहा है ना, रूम क्लीन क्लीन सा बढ़िया लग रहा है अब, सफाई सुथरा साफ सुथरा। तो देखिए अब हॉल का थोड़ा सा पार्ट ले लिया मैंने, और यहाँ पे देखिए मैं साफ कर रही हूँ, थोड़ा झाड़ू मार रही हूँ हॉल में। बाकी जगह तो मेरे से लगाया नहीं जाएगा क्योंकि मेरी तबीयत इतनी भी ठीक नहीं है, मुझे जुकाम खांसी भी है। तो मैंने सारे डस्ट निकाल दिया और डस्टबिन में लगा रही हूँ मैं बाहर। तो मैं आ जाती हूँ अंदर। अब मैंने करना थोड़ी देर रेस्ट। देखिए आप लोग रूम कैसा था, ठीक है ना, बढ़िया सा लग रहा है अब साफ सुथरा। तब तक के लिए बाय बाय।